Subscribe the channel and press the bell icon। हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है जब एसी दौड़ता है सीरीज़ आरसी में। इस टॉपिक में हम लोग सब कवर करने वाले हैं फर्स्ट फेजर डायग्राम एंड वेवफॉर्म, वोल्टेज एंड करंट के बीच में। इसी में दूसरे नंबर पे हम लोग सब सीखने वाले हैं वोल्टेज एंड इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होगा, कैसे बनेगा, और उसी में हमारा कैसे पावर कैलकुलेशन होगा। हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होगा वोल्टेज, क्या होगा करंट, क्या होगा इम्पीडेंस और क्या होगा एडमिटेंस। और इसी टॉपिक पे हम लोग सब एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे। तो बिना कोई समय को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग सब देख सकते हो कि ये हमारे पास एक सीरीज़ में रेसिस्टेंस और एक सीरीज़ में कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये प्रैक्टिकल, ये जो रेसिस्टर है ये प्रैक्टिकल रेसिस्टर है और ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर है। अब ये वाला जो रेसिस्टर है ये वोल्टेज को कंज्यूम करेगा कितना, VR। और ये नीचे वाला जो है कैपेसिटर वोल्टेज को कंज्यूम करेगा कितना, VC करेगा। हम लोग सब सप्लाई में वोल्टेज कितना डाल रहे हैं, V, और हमारे पास करंट क्या है, I। अब हम लोग सब जानते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है, किस में, रेसिस्टर में। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप सिंपल IR हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग सब जानते हैं कि VC जो है वो लैग करता है कितना, 90 डिग्री। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में, किससे, करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। तो इसलिए हम लोग सब माइनस जे आई एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और आई हमारा करंट हो गया। माइनस जे ये सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि हमारा VC जो है वो लैग कर रहा है करंट से बाई 90 डिग्री। तो बाई KVL हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा पहला वो क्या बनेगा, V इक्वल्स टू VR प्लस VC बनेगा। अब हम लोग सब क्या करेंगे कि हम लोग सब दोनों का वैल्यू, VR का वैल्यू और VC का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, V इक्वल्स टू IR प्लस ब्रैकेट में JIXC। अब हम लोग सब क्या करेंगे कि V इक्वल्स टू, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, I को कॉमन ले लेंगे। I हमारा कॉमन चला गया, कॉमन जाने के बाद क्या हो गया, R माइनस JXC हमारे पास बचा। अब ये इसको हम लोग सब इस तरह से भी लिख सकते हैं, V बाई I इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास क्या, R माइनस JXC। VI को हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, इम्पीडेंस। और यहाँ पर चूँकि कैपेसिटर ही सिर्फ लगा हुआ है, इंडक्टर नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग सब बोलेंगे क्या, कैपेसिटिव इम्पीडेंस। यहाँ पे हम लोग सब ZC लगा देंगे, ZC इक्वल्स टू R माइनस JXC, ठीक है। इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। XC हम लोग सब पहले भी जान चुके हैं क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XC हम लोग सब पहले भी जान चुके हैं क्या होता है, 1 बाई ओमेगा C, और इसका हम लोग का स्क्वायर रहेगा और ये पूरा रूट अंडर। तो ये हमारा इम्पीडेंस आया इस केस में। अब हम लोग को फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना है। फेज़र डायग्राम बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। फेज़र डायग्राम इसका किस तरह से बनेगा, देखिए। हम लोग सब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब ये एक लाइन ड्रॉ किए। हमको ये पता है कि वोल्टेज किसके अक्रॉस, रेसिस्टर के अक्रॉस, और करंट दोनों सेम फेज में होगा, वो हम लोग सब ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग सबको पता है कि क्या, VC जो क्या 90 डिग्री लैग करेगा, तो नीचे की ओर बना दिए इस तरह से। अब ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा VC।
अब ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, जब हम लोग सब पैरेललोग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से जो बनेगा, यही हमारा क्या होगा, v। तो यही है हमारा क्या, फेज़र डायग्राम। समझे? अब आते हैं इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा। वेव फॉर्म के लिए सिंपल हम लोग सब एक y एक्सिस बनाएंगे और x एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। y एक्सिस में हमारा दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा v और एक हो जाएगा हमारे पास i, और x एक्सिस में हमारे पास क्या रहेगा, ओमेगा t। अब नॉर्मल जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनेगा, वो कैसे बनेगा, वो हम लोग का साइन का ग्राफ जो बनता है वो बन जाएगा इस केस में, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेता हूँ मैं तब तक। अब अगर करंट का बनाना है तो हम लोग सब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस केस में हमारे पास ये देखिए, ये हो गया हमारे पास करंट और ये हो गया हमारे पास वोल्टेज। यहाँ पर फेज़र डायग्राम में देखिए, ये हो गया हमारे पास वोल्टेज, ये हो गया हमारे पास करंट, और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, फाई, ठीक है। तो हम लोग सबका फाई यहाँ पर है, सपोज कर लेते हैं फाई, और ये फिर हमारे पास कुछ इस तरह से फेज़र डायग्राम देख करके चला जाएगा। समझे? ये है हमारा वेवफॉर्म ऑफ सीरीज आरसी सर्किट। अब इस केस में हमारे पास पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ फाई, और ये फाई क्या है, फाई है हमारा एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सब सीखते हैं क्या होता है हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल और क्या होगा हमारा वोल्टेज ट्रायंगल, और उससे हम लोग सब पावर ट्रायंगल भी बना सकते हैं। हम लोग सब जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट एक प्योर ट्रायंगल है, ठीक है। इसी ट्रायंगल को हम लोग सब कन्वर्ट कर सकते हैं पावर ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल या फिर वोल्टेज ट्रायंगल में। बस इसको सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना है ट्रायंगल को। जैसे कैसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ कुछ इस तरह से, ये हम एक लाइन बनाए और इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। अब कुछ नहीं है, देखिए सेम ये वाला जो पार्ट है, ये सेम ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये सेम हम लोग का क्या है, VC है, ये VR हो गया और ये V हो गया। तो उसी तरह से हम लोग सब यहाँ पे नेमिंग को डिनोट कर देंगे। हम लोग सब नेमिंग को डिनोट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया VC, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया VR, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया V। हमारा फेज डिफरेंस क्या है, फाई हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, वोल्टेज ट्रायंगल। उसी तरह से अगर हम लोग सब इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, VR को IR, इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, IXC, और इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, IZ। सब में I है, I को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सब सिंपल नॉर्मल सा फंडा बचेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल। जैसे ये इस तरह से ड्रॉ किए, मिलाए, ये हमारे पास फाई है, और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारे पास क्या, R, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास क्या, XC, और ये वाला नीचे वाला पार्ट Z। इसको हम लोग सब कुछ नहीं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलेंगे। अब इसमें क्या है, पावर क्या होता है, पावर होता है V इंटू I। V हमारा दिया हुआ है, ये सब जगह V है, सबको अगर I से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार और I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर दे देगा। तो
सेम हम लोग सब इसी तरीके से पावर ट्रायंगल भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं, अगर हमको पावर फैक्टर निकालना है cos फाई तो कैसे निकलेगा? सबको को पता है क्या, पंडित, पत्री, प्रसाद, हरी हरी बोले। यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनस हमारे पास 90 डिग्री, हमारे पास 90 डिग्री क्या है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। हमारे पास बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो r बाई जेड हमारे पास हो गया क्या, cos फाई। उसी तरह इस दूसरे वाले वोल्टेज ट्रायंगल से भी हम लोग सब cos फाई निकाल सकते हैं। आप लोग सब tan फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद फाई को आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी वैल्यू पे। बस ये ट्रायंगल पता होना चाहिए आपको, बस ये सिंपल सा तरीका है। अब हम लोग सब जानेंगे क्या होगा वोल्टेज। वोल्टेज इक्वल्स टू हम लोग सब क्या देखे थे, वी आर प्लस वी सी, सिंपल सा देखे थे। तो बट यहाँ पर क्योंकि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब माइनस जे, तो हम लोग सब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे वोल्टेज को, तो ये क्या आएगा, ये इक्वल्स टू आएगा क्या, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर आएगा, सिंपल। अब क्या करंट इक्वल्स टू क्या होगा, करंट इक्वल्स टू सिंपल वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कैपेसिटिव है तो ये हो जाएगा वी सी, हो जाएगा, हमारे पास वी सी होगा, डेफिनेटली होगा। अगर हमारे पास आर एल और सी तीनों है तो हम लोग सब वहाँ पे सिर्फ जेड लिखेंगे। अगर हमारे पास आर और सी है तो हम लोग सब जेड सी लिखेंगे, और हमारे पास आर और एल है तो हम लोग सब जेड एल लिखेंगे उसको। अब हम लोग सब बढ़ते हैं कि कैसे इसमें से हम लोग सब एडमिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग सब एडमिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। एडमिटेंस हमारा क्या होता है, वाई, वाई इक्वल्स टू क्या होता है, 1/z। यहाँ पे z क्या है हमारा, z है हमारा कैपेसिटिव, तो यहाँ पे हम लोग सब जेड सी लिख दिए, सिंपल। अब इसको हम लोग सब जेड सी, हम लोग सब के पास क्या आया था, r माइनस जे एक्स सी, इसको क्या करेंगे, r प्लस जे एक्स सी डिवाइडेड बाई आर प्लस जे एक्स सी से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा r प्लस जे एक्स सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। j और j का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, और यहाँ पे -1 है, माइनस है पहले से, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आया। अब इसको हम लोग सब क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर और प्लस जे एक्स सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये पार्ट जो है ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कंडक्टेंस, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा ससेप्टेंस, जिसको हम लोग सब बीसी बोल सकते हैं। इसमें हमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक रेसिस्टर है जो 9 ओम का सीरीज़ में लगा हुआ है, किसके, 100 ओम कैपेसिटर के साथ, और 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ का सप्लाई है। हमें कैलकुलेट करना है क्या, करंट कितना जा रहा है, फेज एंगल क्या होगा और इम्पीडेंस क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए सर्किट बनाना ज़रूरी है। तो हम लोग सब सर्किट, ये रहा हमारे पास सर्किट, इस सर्किट में ये कितना है, ये है हमारा 9 ओम का, और ये कितना है हमारा 100 माइक्रो फैराड का, ठीक है। और ये हमारा वोल्टेज जो है, वोल्टेज है हमारा 230 और 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है। ये हमारा बेसिक गिवन वैल्यू है। अब इससे हमको कैलकुलेट करना है सर्किट में करंट क्या है।
तो करंट ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड। जेड हमारा क्या है, कैपेसिटिव जेड सी। तो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है जेड सी। जेड सी हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करना है, क्या, इम्पिडेंस, तो उसमें भी काम आ जाएगा। तो सबसे पहले जेड सी को कैलकुलेट करते हैं। तो जेड सी इक्वल्स टू हमारा क्या है, क्या होगा, हमारा होगा 9 माइनस जे और फिर एक्स सी। तो हमारे पास ऑब्वियसली एक्स सी को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले ये कैसे हुआ, 9 माइनस, ये सिंपल, इसको हम लोग सब आर माइनस जे एक्स सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो आर का वैल्यू 9 था, तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर दिए। तो हमको सबसे पहले अब एक्स सी को कैलकुलेट करना है। तो एक्स सी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई एफ, और सी का सी, और इसका वैल्यू हम लोग सब पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई सी कितना है, 100 माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। इसको हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 31.85 ओम। ठीक है, अब इस वैल्यू को, एक्सी का वैल्यू को उठा करके हम लोग सब जेड सी में डालेंगे। तो जेड सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड सी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 31.85 जे। समझे। अब या तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग सब, सबसे सिंपल। तो जेड सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास कितना है, 9 का स्क्वायर प्लस 31.85 का स्क्वायर, और ये रूट अंडर, और इसका वैल्यू हमारे पास आएगा 33.09। अब ये वाला वैल्यू हम लोग सब कुछ नहीं, उठा करके ये आई कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आई इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या, वोल्टेज डालेंगे 230 डिवाइडेड बाई हमारे पास जो वैल्यू आया 33.09। अब ये इक्वल्स टू हमारे पास कुछ अप्रॉक्स 6.95 आएगा, 6.95 एम्पेयर आएगा। हमारे पास दो चीज़ निकल चुका है, एक फर्स्ट और थर्ड। अब हमको देखना है सेकंड, फेज एंगल फाई। इसको हम लोग सब लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स क्या, आर बाई जेड। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू हमारे पास 9, जेड का वैल्यू कितना, जेड सी का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 33.09। इसको हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे तो फाई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा कुछ 74.2 डिग्री, और ये फाई ऑब्वियसली माइनस में आ रहा है, ये हमारे पास वैल्यू होगा।